मैं वीरेंद्र कुमार यादव आज इस वीडियो में आप लोगों को मध्य पद को दो भागों में बांट करके गुणनखंड बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक से और कमेंट जरूर कीजिएगा। परीक्षाओं में जब पूछा जाता है तो वहां आपके पास समय नहीं रहता है कि लंबी विधि का प्रयोग करें, इसलिए शॉर्ट विधि का प्रयोग करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। चूंकि इसका जो लंबी विधि है, यदि पहला सवाल आपको दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 96 इक्वल टू 0, ठीक है। इस सवाल को हल करना है, यानी x का मान निकालना है, तो इसके लिए मध्य पद को दो भागों में बांट कर गुणनखंड करते हैं या इसको सिद्धाचार्य के सूत्र से प्रयोग करते हैं। तो x बराबर जो सूत्र होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस करणी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है। इस फार्मूले का प्रयोग करके आप लंबी विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट विधि से इसको हल करना है। तो शॉर्ट विधि से हल करने के लिए बहुत ही इसका शानदार तरीका है। यहाँ पे जो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 96 इक्वल टू 0, इसमें हम b का मान देखते हैं क्या है। तो जो b का मान है वह x का गुणांक होता है, a का जो मान होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और c यहाँ पे जो अकेले अचर राशि दिखाई देती है वह होता है, ठीक है। यहाँ पे हम b का जो मान है इसको देखते हैं चिन्ह सहित। तो b का जो मान होगा वो प्लस है कि माइनस है, तो यहाँ प्लस है, तो इसकी दो स्थितियाँ उत्पन्न होगी, या तो प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा। तो जब ये प्लस होगा, ठीक है, तो इसके चिन्ह को बस बदल देना है, किसको, b और c को। तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। दोनों के चिन्ह को क्या कर देना है, बदल देना है। अरे समझ में, अगर ये माइनस होगा, यदि यह मान माइनस होगा तो केवल b का जो चिन्ह होगा यहाँ पे उसके चिन्ह को हम परिवर्तन कर देंगे। प्लस रहेगा तो क्या कर देंगे माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस, लेकिन जो c का मान होगा इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। 96 का ऐसा गुणनखंड करिए कि यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर कितना हो जाए 20 हो जाए। 96 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर कितना हो जाए 20 हो जाए। तो 12 बट्ठे 96, 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए और यहाँ पे 8 लिख दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में, है ना आसान। आइए देखते हैं फिर एक बार और इसको समझते हैं दूसरे नंबर सवाल से। दूसरा नंबर सवाल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 इक्वल टू 0, ठीक है। अब सबसे पहले जो b का मान है वह प्लस है कि माइनस है, इसको देखते हैं। तो माइनस है तो माइनस है तो केवल b का चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ c का जो चिन्ह है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्लस है तो यह प्लस रहेगा। आ रहा समझ में। अब ध्यान दीजिए, 84 का ऐसा गुणनखंड करिए कि यह प्लस है यहाँ पे, तो जोड़ने पर कितना हो जाए 19 हो जाए। तो 12 सत्ते 84, 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 12 और कामा कर देंगे, यहाँ पे प्लस 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। है ना आसान, बहुत ही शार्ट ट्रिक है। तीसरा सवाल देखिए, यहाँ पे तीसरा जो दे रहा है आपका क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 96 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो b का मान है चिन्ह, इसका हम देखेंगे क्या है माइनस है। तो माइनस है तो यहाँ पे बस b का चिन्ह बदल जाएगा, c का चिन्ह नहीं बदलेगा, जो है वही रहेगा। अब यहाँ पे चिन्ह देखिए माइनस है तो 96 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पर कितना हो जाए 20 हो जाए। तो 24 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 24 चौको 96, और 24 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 24 चौको 96, तो 24 को इधर लिख देंगे और कामा दे देंगे और 4 यहाँ पे आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा। यानी जो बड़ा मान होगा उसको पहले लिखेंगे और छोटा मान होगा उसको बाद में लिखेंगे। है ना आसान। चौथा सवाल आइए देखते हैं। एक बार और आप शॉर्ट विधि को यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ b का मान देखेंगे प्लस है कि माइनस है। तो जो x का गुणांक है, जो x का गुणांक है यही b का मान होगा। तो b का जो मान है यह प्लस है, b का मान है ये क्या है
प्लस है। जब प्लस होगा इसकी दो स्थितियां उत्पन्न होगी, या तो यहाँ प्लस होगा और नहीं तो माइनस होगा। तो दो स्थितियां उत्पन्न होती है। यदि यह चिन्ह प्लस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे यह बी का मान है और यह सी का मान है, तो दोनों को चिन्ह को बदल देना। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। यदि ये माइनस होगा तो केवल किसके मान को बदलेंगे, b का जो मान होगा बस इसके चिन्ह को बदल देंगे। प्लस होगा यहाँ पे तो माइनस कर देंगे, और माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। आ रहा समझ में? तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। जो यह क्वेश्चन आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 84 इक्वल टू 0, यहाँ आप माइनस है। 84 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पर कितना हो जाए 25 हो जाए। तो 28 में 3 का गुणा करेंगे तो 84 होगा, और 28 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे 28 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। यह ध्यान रखेंगे कि बड़ा अंक पहले लिखेंगे और छोटा अंक बाद में लिखेंगे। अब इसके चिन्ह को परिवर्तन करना हम लोग को। जब प्लस दिया है, प्लस दिया रहेगा तो दोनों का मान क्या होगा बदल जाएगा। तो यहाँ प्लस दिया है तो इसको बदल दीजिए, माइनस कर देंगे, और यहाँ भी क्या दिया है माइनस, तो इसको हम लोग कर देंगे प्लस, बीच में कामा लगा देंगे, यानी x का जो मान होगा माइनस 28 कामा कितना आएगा 3 आएगा। है ना आसान? बहुत ही साधारण ट्रिक है इसको हल करने के लिए। 5वां सवाल कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 इक्वल टू 0। यहाँ पे x का मान निकालना है बहुत शॉर्ट ट्रिक से। तो सबसे पहले जो b का मान है यह देखते हैं प्लस के साथ है कि माइनस के साथ है। तो यहाँ पे माइनस 17 दिया है, यानी माइनस है। तो जब माइनस रहता है तो केवल b का चिन्ह परिवर्तन होगा। माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन c के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। अब 60 का ऐसा गुणनखंड करिए कि यहाँ पे चिन्ह प्लस है। 60 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर कितना हो जाए 17 हो जाए। तो 12 पच्चे 60, और 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो 12 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 5, बीच में यहाँ कामा दे देंगे। यह ध्यान रखेंगे बड़ा अंक पहले लिखते हैं और छोटा अंक बाद में। यही x का मान होगा और यही इसका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।